हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी, ठीक है। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 11th से 15th ऑफ अगस्त के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेष राशि। दिस इज़ योर एनर्जी एरीज। द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस। सो एरीज, पहली बात तो आप किसी एरीज और प्रोमिनेंटली सैजिटेरियस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो। लाइक आप अपनी ही एनर्जी में बहुत तरीके से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा शांत हो बट एट द सेम टाइम आप बहुत स्टबर्न भी हो। ईगोइस्टिक एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा रूड काइंड ऑफ एनर्जी है और थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग लाइक डोमिनेंट एनर्जी है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये जो एनर्जी है ये जनरेट हुई है आपके कॉन्स्टेंटली वेटिंग की वजह से। लाइक आप कॉन्स्टेंट एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में रह रहे हो सिचुएशन और कनेक्शन में लंबे समय से। एंड नाउ यू फील लाइक कि बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है एंड आप खुद में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट से होते चले जा रहे हो बिकॉज ऑफ ऑल द वेटिंग एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एंड मैं देख रही हूँ कि ऑफकोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो क्लियर हो रही हैं। आपके पास एक मेंटल क्लैरिटी भी आ रही है, एक ब्रेक थ्रू, लाइक बहुत सारी चीज़ों में एक ब्रेक थ्रू आते हुए नज़र आ रही है। एंड आप सिंपली बहुत ही ज़्यादा पेशेंस मेंटेन करने लग गए हो चीज़ों में और पीस मेंटेन करने लग गए हो, ठीक है। आपको कोई रश नहीं है, आपको कोई जल्दी नहीं है, आप बहुत लाइक आराम से दिख रहे हो चीज़ों को लेके, ठीक है। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 11th से 15th ऑफ अगस्त के लिए। जस्टिस, टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन लव बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो एरीज, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं सिचुएशन को लेके। लाइक कभी ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी ये नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा हो रहा है कि यू नो एक चीज़ है जो होती हुई नज़र आ रही है कि ये पर्सन को लग रहा है कि इस कनेक्शन में ये बहुत ज़्यादा केओस फेस कर रहे हैं लंबे समय से। सडन चेंजेस, सडन केओस, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चैलेंजेस, ब्रेक्स, ठीक है, डिस्ट्रक्शंस, ये सब फेस करते आ रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, जिसकी वजह से ये थोड़े से लॉजिकल और प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एंड दे फील लाइक कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उस वजह से कहीं ना कहीं अब इनके अंदर ये जनरेट हो गया है कि भाई इनको एक सही डिसीज़न लेना है, ठीक है, और एक सही डिसीज़न के साथ ही आगे बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ को मिस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस लव एंड रिलेशनशिप एरिया, दिस लव, ठीक है, दिस कनेक्शन। ये अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते और एक सही डिसीज़न लेके ही आगे बढ़ेंगे, चाहे फिर ये कितना भी आपसे इमोशनली कनेक्ट क्यों ना हो। बट अगर इसी तरह से चीज़ें होंगी तो ये एट द एंड सेपरेट भी हो सकते हैं आपसे, ठीक है। सो ये अपने दिमाग में ये थॉट लेके चल रहे हैं, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इवन दो कि ये थॉट आता है लेकिन सडनली ये थॉट भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है।
एंड लाइक बिकॉज ऐसा लग रहा है कि एट द सेम टाइम ये आपको चाहते भी हैं, एट द सेम टाइम ये आपके साथ अपनी लाइफ भी स्पेंड करना चाह रहे हैं, एंड सम हाउ दे फील लाइक कि कोई नहीं, आगे वेट करते हैं, देखते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन को टाइम देते हैं, देखा जाएगा जो होगा, सही समय का इंतज़ार करते हैं। सो जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से ऑफ कोर्स एक ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि नहीं यार, अब मुझे सोच समझ के डिसीज़न लेना है। लेकिन देन सेकेंड मोमेंट ये पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है सडनली, ठीक है, और इनको लग रहा है कि नहीं, इतनी आसानी से अलग नहीं हो सकते, एंड ऐसे मैं आपको लेट गो नहीं कर सकती, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती या रह सकता, ठीक है, जो भी है। सो समहाउ ये सोच रहे हैं कि ठीक है, आगे वेट करते हैं, इट्स राइट काइंड ऑफ टाइमिंग का वेट करते हैं, ठीक है। सो आप मेजरली किसी लिब्रा एंड स्कॉर्पियो से डील करो, सो दैट्स वाई आपके पर्सन बहुत कन्फ्यूज्ड है, ऑन एंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। सो एरीज के ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 11th से 15th ऑफ अगस्त के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है एरीज कि आप कहीं ना कहीं अपने करियर पर बहुत फोकस करना चाह रहे हो, स्टेबल होना चाह रहे हो, आप अपनी जॉब में आप चाह रहे हो कि आपकी जॉब लग जाए, मे बी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक है, मे बी आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो, और बिकॉज ऑफ दिस जॉब एंड सिनेरियो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हो, ठीक है। सो मैं देख रही हूँ कि आप एक सही समय का वेट कर रहे हो, और एट द सेम टाइम चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो, ठीक है, कि फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा, अच्छा जॉब लग जाएगा आपका, आप वेल सेटल्ड होगे, आप स्टेबल होगे, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूज़न है, इवन दो कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख रहे हो, होप्स कर रहे हो, पॉजिटिव होप्स कर रहे हो, बट जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं उनकी वजह से आप हाईली कन्फ्यूज्ड भी हो, इमोशनल कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है। सो लिटरली यू वांट द क्लैरिटी कि क्या होगा एक्चुअली, ठीक है। सो आप किसी मेजरली एक्वेरियस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो एरीज। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है? एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 11th से 15th ऑफ अगस्त के लिए? द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये पर्सन भी सिग्निफिकेंटली एक तो चीज़ें चेंज हो रही हैं आप इस पर्सन के लिए भी, इस कनेक्शन में, इनकी लव लाइफ में। एट द सेम टाइम ये भी कहीं ना कहीं एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि ये एक रिस्क लेना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, चीज़ों को जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना चाह रहे हैं कि कोई नहीं, भरोसा करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बिकॉज ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पैशनेट हैं, अट्रैक्टेड हैं, आपको लेके एक्सट्रीम डिज़ायर है इस पर्सन के अंदर। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि बहुत एक पेशेंस भी है कि मतलब जो होगा अच्छा ही होगा, बहुत पेशेंस है, पीस है इंटरनली। सो समय भी देना चाह रहे हैं और सही समय का इंतज़ार करना चाह रहे हैं जब आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो देखते हैं एरीज आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 11th से 15th ऑफ अगस्त के लिए। 2 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। या डेफिनेटली मैं देख रही हूँ एरीज कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल ना करें, आप इन्हें कॉल करो,
बट कोई भी कॉल कर रहा है, बट कनेक्टिविटी दिख रही है, लेकिन बहुत ही ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ वे में। ऑब्वियसली ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, स्टक दिख रहे हैं, लाइक दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, लेकिन इमोशनली ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं एंड यू आर लाइक द फैमिली फॉर दिस पर्सन, और ये आपके साथ एक स्टेबल ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, लिटरली। सो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, भले ही ऑन एंड ऑफ वे में हो, बट हो रही है, ठीक है। सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो